बैंक में मैं जाता हूँ या कोई भी आम व्यक्ति जाता है, जाने के बाद लंच टाइम बोल दिया जाता है। क्यों? जब है ही नहीं तो क्यों? पिछले 4 लाख वैकेंसी आज भी क्लर्क की खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बताती नहीं है, असली जो हकीकत है वो सामने नहीं आती है। ये सरकार की वजह से, ऐसी नीतियों की वजह से बैंक वालों को इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो काम चोर है, काम नहीं करते। आप किसी भी बैंक में घुस जाइए, कम से कम 20 आदमियों की लाइन परमानेंट लगी रहती है। इस वक्त मैं बुलंदशहर के कालियाल चौराहे पर मलका पार्क के गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो बैंक कर्मी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहित तेवतिया है। आज विरोध जता रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये हमारी जो बैंक के अगेंस्ट में जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे IDBI बैंक को बेचने की बात कर रही हैं, निजीकरण की बात कर रही हैं, तो हम उनके अगेंस्ट में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यदि ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम आगे कंटिन्यू अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं जी। आपका एक यूनियन है, आप अध्यक्ष हैं उसके, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग भी, बैंक के कर्मी भी जुड़े हुए हैं और कुछ आंगनवाड़ी की जो महिलाएं वो भी जुड़ी। जी, मेरा नाम तरुण लोधी है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ यूनियन का, UPBU का। दरअसल आज हमारी मांगें लगातार ये पिछले कई वर्षों से चली आ रही है कि जो सरकार है, जो सरकार की श्रम विरोधी नीति है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन सदा चलता हुआ आया है। जैसे आप ये समझेंगे कि प्राइवेट को करने के लिए, जब जितने भी विभाग हैं सभी को प्राइवेट करने के लिए स्कीम लाते जा रहे हैं। लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी ये श्रमिक हैं ये काम नहीं करते हैं, ये काम चोर हैं। हम लोगों को एक अप्रत्यक्ष रूप से गाली दिया जा रहा है। हम लोग जितना भी सामर्थ्य होता है, जितनी भी ताकत होती है, सब लोग अपना मेहनत से काम करते हैं। फिर ये कहा जाता है कि आप लोग जो है काम के मतलब करने लायक नहीं है, इसलिए हम प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। दूसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो भी इन्होंने पेंशन बंद कर दी है, उसको पेंशन को ये सुचारू रूप से पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। तीसरी हमारी मांग है, प्रमुख मांग ये है कि जैसे हमारा बैंक में है उसमें सभी तरह का IBA से बात हो गई है, सब चीज़ें हो गई है, सारा ड्राफ्ट बन के चला गया है 5 डे बैंकिंग का, लेकिन अभी तक इसको ये लागू करने में सरकार देरी कर रही है। तो ये सारी मांगे हैं हमारे जितने भी श्रमिक संगठन हैं, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो LIC है, चाहे बैंक है, वो सभी विभागों में आप देख रहे होंगे लगातार कोई भी लोग आके अनुशासनहीनता करते हैं, हमारे कर्मचारी पिट रहे हैं, हमारे कर्मचारी से अभद्रता होती है। ना कोई ऐसा कानून अभी तक कोई बनाया गया है, ना ही कोई हमारी कोई सुनता है। समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अपने आप को सरकारी कहें या हम अपने आप को मजदूर कहें, क्या कहें। इतनी बुरी स्थिति हो रही है। तमाम आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान है, आशाएं परेशान है, LIC के लोग परेशान है, बैंक परेशान है। ये पता नहीं कहाँ ये लोग ये क्या करना चाहते हैं। तो हमने इसी तरह से ये सभी 9 संगठन का प्रमुख संगठन और उसमें जो AIBA है और जो हमारे सारे बड़े बड़े संगठन है श्रमिक यूनियनों के, इन्होंने एक सांकेतिक हड़ताल 9 तारीख को बुलाई है। ये आज हड़ताल हम कर रहे हैं और यदि इस मांगों को नहीं हमारे मांगा गया तो फिर आगे निरंतर हम हड़ताल अनिश्चितकालीन करेंगे। और ये सरकार को हम ये पूरा सीधा टक्कर लेना चाहते हैं कि क्या नाम है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द उन पर विचार किया जाए। किसी भी तरह के संस्था को प्राइवेट ना किया जाए, हमारी जो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, हमारे जो कर्मचारियों के साथ अनुशासनहीनता उनके लिए कानून लाया जाए। यही सब हमारी प्रमुख मांगे हैं और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जैसे लोग हमारी बातों को ये पहुँचाएंगे सरकार तक, या कहीं आप लोग हमारे बीच का माध्यम है सरकार के, तो ये मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, आप ये समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, जो ये छवि बनी है, जो बैंक के कर्मी हैं उनके लिए कि काम नहीं कर पाते, ये कहाँ से बनी है? क्या लगता है किसने पैदा की है? ये दरअसल काम नहीं करना, ये काम प्रत्येक व्यक्ति जो भी सीट पर बैठता है, हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि आप वहाँ से उठ के भी नहीं जा सकते और आपको लगातार ही काम करना पड़ेगा। आपने कई विभाग देखे होंगे कि अपना घंटों बाहर घूमते रहे। हमारे यहाँ कोई कर्मचारी उठ के नहीं जा सकता, लगातार काम करता है। सिर्फ जो परेशानी आ रही है, ये जो भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, एक व्यक्ति से 3-3, 4-4 आदमियों का काम लिया जा रहा है और लगातार किसी व्यक्ति की नज़र तक नहीं उठती है, काम करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई काम है, यानी आपके पास काम इतना है कि और भी व्यक्तियों की जरूरत है लेकिन भर्तियां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। एक सवाल छोटा सा ये है, मान लीजिए एक छवि बना दी गई कि काम नहीं करते। बैंक में काम करते हैं हम लोग, लंच टाइम होता है? लंच टाइम नहीं होता है। एक सबकी बात कर लेते हैं, एक आमजन की भी बात कर लेते हैं।
बैंक में मैं जाता हूँ या कोई भी आम व्यक्ति जाता है, जाने के बाद लंच टाइम बोल दिया जाता है। क्यों? जब है ही नहीं तो क्यों, क्या क्या किया जाए? मैं बता रहा हूँ उसका रीजन कि मैं अपनी ब्रांच में अकेला क्लर्क हूँ। आप ये बताइए, मैं कैश पे बैठता हूँ और अकेला क्लर्क हूँ, मैं लंच कब करूँ बताइए आप? क्या मैं लंच नहीं करूँ? लंच तो मुझे करना ही पड़ेगा। आपका कहने का मतलब ये है, अगर बैंक में पूरे लोग होते, जो भर्तियां थी वो होती, तो आप ये लंच टाइम खत्म कर देते, आपकी जगह कोई और ले सकता। बिल्कुल यही रीजन है। पिछले 4 लाख वैकेंसी आज भी क्लर्क की खाली है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बताती नहीं है, असली जो हकीकत है वो सामने नहीं आती है। तो लगभग 4 से 5 लाख वैकेंसी क्लर्क की अब भी खाली है। अच्छा। और इतना टाइट कर दिया है मामला कि हम लोग सुसाइड करने को तैयार हैं। जो ऑफिसर है इतने सुसाइड हुए हैं, आप कभी डाटा उठा के देखिए उनका कि वो अपने आप गले पे झूल जा रहे हैं। इतना प्रेशर हमें ऊपर से आता है काम का, और एक एक क्लर्क, एक एक ऑफिसर ब्रांच को चला रहा है। क्या चल जाएगा? आप 4 लाख आप लोग सर 200-250 लोग डेली आते हैं बैंक में, क्या 2 लोग संभाल लेंगे? नहीं, अगर ये जो 4.5 लाख आप लोग बता रहे हैं कि वैकेंसीज हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, अपने शहर की बात कर रहे हैं, या सभी जगह की बात? पूरे ऑल ओवर लगभग 4 लाख वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, जो पिछले 4-5 सालों में इन्होंने 4 लाख लोग वैकेंट हो गए हैं। तो ये है कि कहा जा सकता है कि भर्ती नहीं हो रही है, प्रेशर आपके ऊपर है, काम जो है जिसकी वजह से अच्छा चलिए। अब लंच की बात है। लंच क्या है कि हमारी सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति जो है लंच जो है वो एक साथ नहीं करेगा, वो पार्ट में करेगा, रूटीन में करेगा। 15 मिनट पहले आप कर लेंगे, 15 मिनट बाद वो कर लेंगे, कस्टमर सेवा प्रभावित नहीं होगी। ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे ये लिखित में हमारे यहाँ आदेश है। लेकिन आप ये बात समझिए कि जहाँ पे एक ही व्यक्ति है, वो कितने बजे लंच करेगा, कितने बजे वो सीट से उठ के जाएगा और कितने बजे वो बैठेगा। तो कम से कम आप किसी का ये जो अधिकार है, इस लंच के अधिकारी को तो नहीं छीन सकते ना। आप भर्ती करिए, हम ये कहते हैं कि कोई नहीं करेगा लंच। और लंच वैसे भी सारी ब्रांचों में, जो शहर की आप ब्रांच देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है, कोई काउंटर, कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग बैठे ना हुए हों, आपको अटेंड करने के लिए बैठे हैं। हम भी ये जानते हैं, कस्टमर बेचारा धूप में, बारिश में, परेशानी में आता है और अब 1 मिनट में समय निकाल के आता है, किस परिस्थिति में आ रहा है। तो ये हम भी जानते हैं, बैंक कर्मी भी जानते हैं कि वो बेचारा अपने काम से आ रहा है, तो उसका काम करके ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ ये सरकार की वजह से, ऐसी नीतियों की वजह से बैंक वालों को इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो काम चोर है, काम नहीं करते। आप किसी भी बैंक में घुस जाइए, कम से कम 20 आदमियों की लाइन परमानेंट लगी रहती है। आप SBI में चले जाइए, PNB में चले जाइए, 20 आदमी आपको लाइन में खड़े रहेंगे। इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे? काम ही तो कर रहे हैं वो। दूसरी एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप प्राइवेट बैंक में जाइए, कर्मचारियों की भरमार मिल जाएगी आपको, और एक गवर्नमेंट बैंक में जाइए, उन दोनों को कंपेयर कीजिए कि उसमें कितने कर्मचारी हैं और गवर्नमेंट बैंक में कितने कर्मचारी हैं। दूसरा, आप डाटा उठा लीजिए कि जो कस्टमर हैं, कस्टमर बेस प्राइवेट में ज़्यादा है या गवर्नमेंट में ज़्यादा है। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे उनका बैंक अकाउंट 0 हो, जो भी है, हम उनकी सर्विस देते हैं, वो उन गरीब लोगों को प्राइवेट घुसने नहीं देगा। 5,000 10,000 से उनकी स्टार्टिंग होती है अकाउंट ओपनिंग की। मांग क्या है? अब मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि जो भर्ती रोकी हुई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भर्तियां की जाए, और जो प्राइवेटाइजेशन है इसको ना किया जाए। 5 डे बैंकिंग की जाए। हमें हमारी फैमिली है, हम भी स्ट्रेस में आते हैं, तो उस स्ट्रेस को रिलीज किया जाए। ये जो आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनकी क्या समस्या? आंगनबाड़ी की समस्या मानदेय बढ़ाने की है, जो शुरू से बहुत दिनों से चली हुई आ रही है। उनका जो है उनको एक तो क्या नाम है, कोई भी इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है जो उनको अतिरिक्त कोई कहीं आना है, जाना है, कहीं इसकी ड्यूटी लगा दी है ना, तो उनका कोई टीए बिल वगैरह का कोई आज तक कोई निपट नहीं पाया। ये बहुत दिन से अपने मानदेय बढ़ाने की लगातार मांगे कर रही हैं बेचारी। इनका जो पुराने सालों से करती हुई आ रही है, आज भी उसी पे करते रही है। सभी विभागों में सभी के इंक्रीमेंट लगते हैं, सभी का मानदेय बढ़ाया जाता है, लेकिन बेचारी बहन ये जितनी भी आंगनबाड़ी की सब ऐसी हैं, आज तक भी इसी तरह से ज्ञापन दे दिया। नहीं, ज्ञापन अब बस देने जा रहे हैं। और हम लोग तो आपकी जो है, जो हमारी आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय दिया। तो तमाम बैंक कर्मी हैं जिनका कहना है कि भैया अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अगर सरकार जो भर कर दे, जो सरकार है वो अगर पूरे तरीके से इस पर गौर दे और जो भर्तियां हैं उनको करा दे, तो आज जो लंच टाइम के नाम पर हम खाना खाते हैं या लोग जाते हैं, वो दिक्कत, वो परेशानियां जो आम लोग हैं उनको होने वाली
नहीं है। सहयोगी हमजा के साथ याया खान सोज, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।